जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को हम लोग आज क्लियर करेंगे कि प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं लेकिन उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका मुख्य रीजन क्या है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका आखिर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेट है और आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम जो है संभावित है कि आपको 18 जनवरी और 21 जनवरी को दोनों दिन दो दो पालियों में आपका एग्जाम आयोजित की जाने की पूरी संभावना है। तो अभी से मान के चलिए आपके पास 60 से 65 दिन का समय बचा है। तो इतने कम समय में भी आप लोग जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अपना आधार बनाइए। प्रैक्टिस सेट ही आपको एक ऐसा चीज है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत कुछ पढ़ने के पीछे मत भागिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने से फायदा ये होगा कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है अभ्यास कर पाएंगे। और वहां पे एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में खासकर, थ्योरी आपने कितना पढ़ा है, कितने आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। आपको कितना क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट, कितने क्वेश्चन आपको जो है याद है, ये वहां पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो आप लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है। और यहाँ पे ज्ञान बिंदु का भी है और ज्ञान बिंदु का एक और भी है। देखिए यहाँ पे ज्ञान धारा जो पब्लिकेशन से निकलता है, मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 सेट है और इसमें टोटल 15 सेट है। ये दो हो गए। और ये हो गया रुक्मणी पब्लिकेशन का। एक किरण का भी आता है, इडुटेरिया का है। इडुटेरिया का भी देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम फर्स्ट है लेकिन वॉल्यूम 2 भी इसका आ गया है। तो वॉल्यूम 2 ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि इसमें करंट का क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है और उसमें करंट का नया क्वेश्चन होगा। तो 2 इसका वॉल्यूम 2 ले लेना है आपको। अभी से आपके पास अगर 60 दिन का समय है तो आपको पर डे, मैं अभी से कह रहा हूँ, आपको पर डे कम से कम एक सेट को कंप्लीट करना है। आप अधिक से अधिक 2 सेट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम एक सेट आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे करना है। अगर सिलेक्शन आप चाहते हैं तो एक सेट आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि 60 दिन में आपको 60 सेट करना ही करना है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करें सबसे पहले कि आज का महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि सेट को लगाना कैसे है। कई सारे लोग जो है सेट को लगाते हैं, बोलते हैं सर नंबर नहीं बढ़ रहा है। नंबर कैसे बढ़ेगा आप लोगों का? सेट लगाने का तरीका ही आपका गलत है। आप सेट को लगाते हैं, केवल क्वेश्चन लगाएंगे, उसका आंसर टिक करेंगे और वहां से आप लोग स्किप कर जाएंगे। इतना सही, इतना गलत। चलिए हो गया, सेट खत्म। ऐसे सेट लगाने से कोई फायदा नहीं है, फिर लगाइए ही मत सेट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैसे लगाना है आपको। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सेट है, एक सेट को आपने उठाया और सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको ओएमआर कहीं से फोटोकॉपी करा के निकाल लेना है। ओएमआर जो होता है, ओएमआर 100 क्वेश्चन का ओएमआर आपके पास होगा। उसका बुकलेट भी मिलता है, मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा मुझे ओएमआर का बुकलेट चाहिए, मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी बुक स्टोर पे मिलेगा। और ओएमआर पर प्रॉपर जैसे एग्जाम देते हैं आप लोग, एग्जाम के माहौल में बैठिए। उस समय पे आपको फोन को फ्लाइट मोड में डाल देना है। 2 घंटे में कहीं पे कुछ भूकंप नहीं आ जाएगा। आपको फोन फ्लाइट मोड में रखना है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग प्रॉपर एग्जाम वे में बैठ के वहां पे ओएमआर को फिल कीजिएगा, रोल नंबर भी कुछ डालिएगा, नाम भी लिखना है, उसको रंगना है, जैसे एग्जाम में करते हैं आप लोग। और उसका फायदा क्या होगा, आप लोग कहेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको वहां जाके फायदा मिलेगा। आप इतना सेट यहाँ पे ऐसे प्रॉपर एग्जाम माहौल में लगा लेंगे, वहां पे जाकर आपको एग्जाम टेस्ट लगने लगेगा और उसका फायदा होता है। देखिए, वैसे करने के बाद आप लोग जैसे सेट नंबर 1 पे चलिए। सेट नंबर 1 आपका हो गया ये। सेट नंबर 1 में आपको एक एक प्रश्न को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और वहां पे जो है आपको ओएमआर पे फिल करते जाना है। ओएमआर पे फिल करते जाना है। आप कुछ लोग करते हैं 10 क्वेश्चन के बाद फिल करते हैं, तो टाइमर आप लोग लगा दीजिएगा। और विद इन, अगर 2 घंटे का एग्जाम होता है तो आपको 1 घंटे 30 मिनट में आपको एग्जाम को फिनिश करना है, ठीक है। पूरा करते हुए 1 घंटे 30 मिनट में करने का प्रयास करना है। उसके बाद से आप लोग जो टेस्ट आपका फाइनल हो जाए, उसके बाद आपको जाना है आंसर पे। आंसर पे जाना है उसी समय। ये सब प्रक्रिया जो है बाद में के लिए नहीं छोड़ना है। टेस्ट लगा के उसी समय पे बैठिए और वहां पे जाकर के आप लोग जो है आंसर को मैच कीजिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए सबको वहां पे लिखिए। और उसके बाद निगेटिव काट के इतने मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद से जो है आपका महत्वपूर्ण अब जो है मेन काम शुरू होता है। यहाँ तक जो है सिंपल टेस्ट लगा लिए, अब आपका मेन काम शुरू होता है। आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आपके पूरे तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ टिक किए थे कि ये सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन जैसे तुक्का मार दिया आपने, तुक्का मार दिया कि पूछ दिया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपने राजेंद्र प्रसाद, जो है आपको पता नहीं था, मान लेते हैं पता नहीं था, आपने तुक्के से मारा, राजेंद्र प्रसाद आपका सही निकल गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी तुक्का मारेंगे वहां सही हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो उसको, प्रश्न को आपको सही नहीं मानना है। आपका, आपने सही कर दिया, अच्छी बात है, सही कर दिया आपने तुक्के से, आपने कुछ सोच के सही किया होगा। लेकिन आपको उसके बाद एक पेज को बनाना है, एक पेज आपके पास रखना है A4 साइज में। और वहां पे क्या करना है, A1 A2 A3 और A4 ऐसे करके आपको बना लेना है। और उसमें जो है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे आपने जो है एक पेज लेना है A4 साइज का, वहां पे आपको लिखना है A1 A2 A3, ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है।
और A1 में जो होगा 100% आता था, वैसे प्रश्न जो 100% आता था A1 कैटेगरी में रहेगा। इसमें जो सोचना नहीं है, आपको प्रश्न देखना, आपने आपने प्रश्न देखा, उसका ऑप्शन देखा और आपने उत्तर टिक कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं था। दूसरा ऐसा प्रश्न होगा जो रिवीजन का अभाव था, रिवीजन का अभाव लगेगा। जैसे कि आपने पढ़ा था उस चीज को, आपने पढ़ा था कि बोनालू उत्सव यहाँ मनाया जाता है और यहाँ पे जो है गोवा में जो है फिडे शतरंज 2025 होने वाला था, मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। रिवीजन का अभाव, रिवीजन का अभाव, ठीक है। यहाँ पे जो होगा A3 में होगा बाउंसर क्वेश्चन, बाउंसर क्वेश्चन, ये प्रश्न मैंने पहली बार देखा है, इसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है। और A4 में रखिएगा जो प्रश्न आपके गलत हो गए, क्या हुआ, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को A4 में रखिएगा, चार कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कीजिएगा और आपको जो है इसके सामने लिखना है कि यहाँ पे गलत हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ पे जो भी प्रश्न हुआ, जैसे मान लीजिए 45 नंबर प्रश्न यहाँ हुआ 45, गलत क्यों हुआ, आपने जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में मतलब जल्दीबाजी में नहीं होता, फॉलो में, फॉलो में बह गए, प्रश्न को पढ़ते रहे, फॉलो में बह गए, आपने नहीं नहीं देखा, नहीं पूछा जा रहा था, आपसे असत्य पूछा जा रहा था, आपसे सही नहीं पूछा जा रहा था, आपसे गलत कथन पूछा जा रहा था, आपने उसको सही मान के सही कर दिया, गलत कर दिया। तो प्रश्न को ध्यान से आपने नहीं पढ़ा, जिस वजह से गलती हो गया, इस सबको नोट करना है, क्योंकि इस कमी को अगला सेट जब आप लोग देंगे उसको देख के आपको जाना है, ये कमी को हम लोग कम करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ेगा। 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं आपने जल्दीबाजी में उसको गलत कर देते हैं, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और जो भी गलतियां होती हैं इन 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है। जो भी प्रश्न आपने जो है सही किया है बिल्कुल, उसको ना भी देखें तो चलेगा, लेकिन जो प्रश्न आपके गलत हुए या रिवीजन का अभाव था, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे जाना है व्याख्या पे, यहाँ पे डिस्कशन पे जाना है और प्रश्न का डिस्कशन काफी अच्छे से करना है, क्योंकि एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। ये 100 प्रश्न केवल नहीं था, सेट में 100 क्वेश्चन नहीं था, ये 100 टॉपिक थे, 100 टॉपिक से प्रश्न थे। तो आपको टॉपिक देखिए, प्रैक्टिस सेट से भी सिलेबस कवर होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट से भी सिलेबस आपका कवर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन को मैंने गलत किया था। अब क्यों गलत किया था, रिवीजन की वजह से गलत किया, जो भी किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए, पौधे में जल खनिज और परिवहन के लिए जाइलम उत्तक जिम्मेदार है, इसको मैंने गलत किया था। तो केवल यहाँ तक नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है कि जाइलम क्या होता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या होता है, अच्छे से इसको, एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स का ये काम आएगा, ये आपके लिए क्या है, शॉर्ट नोट्स है। तो ये जरूर पढ़िएगा आप लोग, शॉर्ट नोट्स आपके लिए हो गया ये। और यहाँ से पढ़ते हैं तो एक प्रश्न के बदले आपके कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो तैयार हो जाएंगे और आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आप सेट लगाने में, मान लीजिए आपको सेट लगाने में लगता है, कितना समय लगता है आपको, 1.5 घंटे का समय लगता है, 1.5 घंटे आपको समय दिया है टेस्ट लगाने में, तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेट के व्याख्या को पढ़ने में देना है। और व्याख्या को उसी समय पे ऑन द स्पॉट वहीं पे याद करना है। ये नहीं कि आज सेट लगा लिए कल इसको याद करेंगे, नहीं, आपको उसी समय पे ऑन, मतलब कि ऑन टाइम उसी समय पे आप 5 मिनट का गैप लीजिए, पानी पीना है पानी पीजिए, घूमना है घूम लीजिए, लेकिन 5 मिनट बाद तुरंत बैठिए और देखिए आपने क्या क्या गलत किया था, क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, किस वजह से गलत हुए, और उसकी व्याख्या को आप लोग उसी समय पे ऑन द स्पॉट याद कीजिएगा। अगर ऐसा आप लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, तो मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 15 सेट लगा लीजिए। 15 सेट के बाद आपका नंबर कैसे उछाल करता है, आप लोग अभी मान लीजिए आपका 40 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा कैसे आपका नंबर इंक्रीज होता है इतने बचे हुए कम समय में भी। टेस्ट लगाने के इस तरीके को फॉलो करने के बाद आप लोग खुद कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता, मैं ये भी कह रहा हूँ आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब करके आप लोग चले जाइएगा, अगर इससे आपको फायदा नहीं मिलता है तो। लेकिन जो बताया गया उसको ईमानदारी पूर्वक पूरे ऑनेस्टली तरीके से जो है उसको फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे आपको सेट लगाना है, तभी जाके आपका जो है नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रूल को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है बहुत अच्छा कर लेंगे और कम समय में भी आप लोग नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।